क्या यूनिवर्स में लाइट हमेशा ट्रेवल करता रहता है या कभी फीड भी होता है? अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो लाइट हमेशा नहीं रहता है, लेकिन उसकी जर्नी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। लाइट अंतरिक्ष में अनिश्चित काल यानी बिना रुके ट्रेवल करता रहता है जब तक कि वो वैक्यूम या स्पेस में किसी चीज के साथ इंटैक्ट नहीं करता, और तब तक लाइट कांस्टेंट स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करता रहता है। और आज इसी चीज की वजह से कई गैलेक्सी जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर लोकेटेड हैं, उनको आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो कि कई अरबों साल पहले ऑरिजिनेट हुए थे। हालांकि लाइट कभी खुद से फीड नहीं होता है, लेकिन ये यूनिवर्स स्पेसन के कारण अफेक्ट हो सकता है, जिससे समय के साथ साथ लाइट का वेवलेंथ स्ट्रेच्ड हो जाता है और इस फिनोमिनन कॉस्मोलॉजिकल रेड सीट के नाम जाता है। अगर इसको छोटे पैमाने पे देखें तो लाइट को स्पेस में वेरियस पार्टिकल्स और गैसेस से ऑब्जर्वियस स्कैटर्स किया जा सकता है। इस सबमरीन लाइट कभी समय के साथ साथ फीड नहीं होता, बल्कि ये कॉस्मिक एक्सपेंशन ऑब्जर्वेशन स्कैटरिंग अफेक्ट होता है, जिससे हमें लगता है कि लाइट फीड गायब हो गया है। क्या ग्रेविटी का भी मास होता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो किसी मास वाले ऑब्जेक्ट से जनरेट होता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जिस ऑब्जेक्ट का खुद का मास होता है वो अपने चारों ओर एक ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है जिससे दूसरे ऑब्जेक्ट उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। किसी दो ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ मेन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। ऑब्जेक्ट का मास और उनके बीच की दूरी। जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यही कारण है कि आज प्लैनेट और स्टार्स जैसे बड़े ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल रखते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्रेविटी का खुद का मास नहीं है, बल्कि एक ऐसा फोर्स है जो मास के प्रेजेंस के कारण उत्पन्न होता है। आपको इसके बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।